जब 2 फूंक लेने के बाद मुझे ब्रह्मांड दिखने लगा। 2 बच्चे हैं, मीठी खीर, उससे ज्यादा बाबा। हमारा पिंटू बवासीर है। अब क्यों हंस रही है? मैं तो सीरियस कर रहा हूँ। चप्पल चोरी करोगी? हमारा चप्पल चोरी करोगी? अब पिंटू के पापा देख रहे हैं आप। तुम चप्पल उतारो। खैनी से कोई विशेष लगाव है क्या? ये बुद्धिवर्धक चूर्ण है, मैं तो खाता हूँ, पर तुम जीवन में मत खाना। पंचायत सीजन 3 में ऐसा क्या नया होने वाला है? चुनाव होने वाला है। हेलो दोस्तों, आज जोश टॉक्स के मंच पे हमारे साथ आ रहे हैं वेब सीरीज पंचायत के 2 महान दिग्गज। तो जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं सुनीता जी और दुर्गेश जी का। पूछिए। हेलो सर, हेलो मैडम। हमने आप लोगों के बहुत किरदार देखे हैं और लोगों ने भी उन्हें बहुत पसंद किया है, हम सब ने बहुत पसंद किया है। तो हम चाहेंगे कि आज भी आप उन्हीं किसी एक किरदार में ही अपने उसी अंदाज में अपने बारे में कुछ बताइए। देख रहा है बिनू? पिंटू के पापा। पिंटू के पापा। बताओ। क्या बोले इनको? आपको नहीं पता? सुनीता चंद नाम है हमारा, सुनीता चंद रजवार। उत्तराखंड से हैं, हल्द्वानी में पढ़ाई लिखाई हुई है। एनएसडी गए और फिर बॉम्बे चले गए और फिर मिले हमें गुल्लक और पंचायत और फिर हम ऐसे बैठ गए आपके सामने। देख रहा है बिनू, ये लोग परिचय मांग रहे हैं। हमारा नाम दुर्गेश कुमार है और हम इंजीनियर बनने के लिए आए थे दिल्ली। भाई ने पर्सनैलिटी वर्कशॉप के रूप में थिएटर ज्वाइन करवाया। यूपीएससी का तैयारी करता था। एसआरसी गए, एसआरसी से एनएसडी गए और एनएसडी से इम्तियाज अली के पास हाईवे गए और हाईवे के बाद फिर वही फ्रीकी अली, सुल्तान और बहुत हुआ सम्मान, पंचायत 1, 2, लापता लेडीज, भक्षक, ये सब होते हुए एक चीज मैं बता दूं, मैं बहुत ही एवरेज एक्टर हूं क्योंकि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। और एनएसडी में जो भी अच्छे एक्टर हुए हैं उनकी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। तो इस मामले में मैं अपने आप को असफल मानता हूं और मैं एक एवरेज अभिनेता हूं। धन्यवाद। हेलो सर, हेलो मैम। मेरा नाम हिमांशु है और मैं बरेली से हूँ। अरे वो बरेली में ही मैं पैदा हुई हूँ, सच्ची में, मेरे पासपोर्ट में भी लिखा है। पंचायत एक ऐसा शो है जिसके लिए मेरे दिल में एक बहुत खास जगह है, क्योंकि ये शो मैंने अपनी मम्मी और 80 साल की नानी के साथ देखा है। तो आज मेरा सवाल इसी से रिलेटेड है कि पंचायत सीजन 3 में ऐसा क्या नया होने वाला है और आप लोग क्या नया तहलका मचाने वाले हैं? देखो भाई, क्रांति देवी ना टिपिकल हिंदुस्तान की औरत है, जो जैसा उसका आदमी बोलता है वैसा कर देती है। अब वो धीरे धीरे सीख रही है, ठीक ठाक सीख रही है। अब पर ये है कि फिर भी जो कुछ होगा, जैसा होगा, वो सारी जिम्मेदारी पिंटू के पापा की है। जो पंचायत का सीजन 3 आ रहा है उसके लास्ट के 3 एपिसोड के टाइटल चिंगारी, शोला और हमला है। तो ऐसा कौन सा हमला होने वाला है और किस पर हमला होने वाला है? इसको सस्पेंस ही रहने देते हैं। ये हमला ऑडियंस पे भी होगा। चुनाव होने वाला है। हेलो सर, हेलो मैम। मेरा सवाल ये था कि एक्चुअली सवाल नहीं है, एक रिक्वेस्ट है कि पंचायत का ना एक सीन था जो पर्सनली मेरा बहुत फेवरेट है, चप्पल चोरी वाला सीन। चप्पल किसका चोरी करना है? तो क्या वो आप रिक्रिएट कर सकते हैं इस वक्त मंच पे? चप्पल किसका चोरी करना है जी? हैं? चप्पल चोरी करोगी? हमारा चप्पल चोरी करोगी? अब पिंटू के पापा देख रहे हैं आप। तुम चप्पल उतारो। हम नहीं चप्पल उतारेंगे। अरे चप्पल उतारो। हमारा नया चप्पल था जी, हम पुराना चप्पल काहे को उतारे? बोल तो रहे हैं चप्पल उतारो। चप्पल इसलिए छोड़ रहे हैं कि हम केस करने जा रहे हैं। तुम्हारा भाई किस दिन काम आएगा? इसी दिन आएगा। चलो निकलो। भौकाल मचेगा फुलेरा में, भौकाल मचेगा। हाय मैम, हाय सर।
मेरा नाम विशाल है। तो मेरा एक क्वेश्चन था मैम कि हर किसी का कोई ना कोई इंस्पिरेशन होता है। आपके फ़िल्म इंडस्ट्री में कौन इंस्पिरेशन रहे हैं? मुझे सत्या फ़िल्म लगती है, और वो सिर्फ़ इसलिए नहीं कि मनोज बाजपेयी, पूरी फ़िल्म का जो सर्कल है ना, वो जो प्रोसेस है, वो एक-एक बंदा मुझे याद था। मैंने तो फ़िल्म नहीं देखी थी उस समय, मैं 98 में 10th में था और 10th की तैयारी कर रहा था, तो बोर्ड में हम लोग फ़िल्म नहीं देखते। तो मेरी बड़ी बहन और छोटी बहन, मझली बहन जो है, ये दोनों नवादा एक गाँव है, वहाँ पर दुर्गा माता का एक बहुत बड़ा मंदिर है, प्रतिष्ठित है। तो वहाँ पर वीडियो पार्लर चलता है आपको दुर्गा पूजा के 10 दिन में। तो वहाँ पर मेरी दोनों बहन गई देखने और वो देखी। देखते-देखते रात के 2 बज गए और मेरी दोनों बहन नवादा गाँव से मोतीपुर गाँव जंगल-जंगल, कलम-कलम होते हुए आई और उन्हें बहुत डर लगा। पर वो दोनों बहुत उत्साहित थी। वो इसलिए कि वो उनको मुझे बताना था कि दुर्गेश, एक एक्टर को देखिए, क्या तो डांस करता है। सपने में मिलती है, वो कुड़ी मुझे सपने में मिलती है। ये इंस्पिरेशन है मेरा। सर मेरा एक और मज़ाकिया सवाल है कि पंचायत में आपको हमेशा खैनी खाते हुए देखा है, तो आपका क्या खैनी से कोई विशेष लगाव है क्या? मेरे पिताजी मेरे जो हैं, वो डॉक्टर हरे कृष्ण चौधरी, वो सीएम आर्ट्स कॉलेज में 45 साल पढ़ा है। तो वो बोले कि दुर्गेश ये खैनी नहीं है, ये बुद्धिवर्धक चूर्ण है। मैं तो खाता हूँ, पर तुम जीवन में मत खाना। लेकिन संयोग ऐसा रहा कि ऐसे पब्लिकली नहीं बोलना चाहिए। मुझे भी जब मैं चेरी ऑर्चर्ड कर रहा था रॉबिन सर के साथ, तो कुछ ज़रूरत लगी, तो मैंने बाबा की बूटी ली। तो रियलिज़्म की जो पकड़ है, वो बाबा की बूटी से आता है। लेकिन जब 2 फूँक लेने के बाद मुझे ब्रह्मांड दिखने लगा, उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, निकोटीन, अल्कोहल और बूटी, बिना ये लिए हुए 38 साल तक वर्जिन हुए, अगर कोई आदमी मुझे एक्टिंग पर चैलेंज दे, तो आए मुझसे बात करे। खुली चुनौती देता हूँ 140 करोड़ लोगों को। सब कुछ मिलेगा, वर्जिन नहीं मिलेगा। ये कठिन है थोड़ा, ये थोड़ा कठिन है। मैम आपके क्या इंस्पिरेशन रहा है फ़िल्म इंडस्ट्री में? मैं सच बात बताऊँ तो मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मुझे एक्टिंग करनी है। मैं आर्मी में जाना चाहती थी और मेरे पापा को बहुत शौक था फ़िल्में देखने का। तो शायद जो मैंने एक्टिंग करना शुरू किया या जो भी मैं करती हूँ, शायद मुझे उनकी जीन्स से मिला है। इसमें मेरा बहुत ज़्यादा अपना योगदान नहीं है और क्योंकि मुझे फ़िल्में देखना पसंद ही नहीं था। मेरे घर वाले सारे लोग फ़िल्म देखने जाते थे और मैं कभी फ़िल्म देखने नहीं जाती थी। मुझे फ़िल्मों में सिर्फ़ डांस अच्छा लगता था, बाकी मुझे सब बोर लगता था। पर जब मेरे को ज़िंदगी ने इस प्लेटफ़ॉर्म पर खड़ा कर दिया, तो मेरे को लगता है जो लाइफ़ है, रियल लाइफ़ है ना, मेरे को उसी से ही प्रेरणा मिली है। क्योंकि रियल लाइफ़ में मुझे लगता है हम सब बहुत अलग-अलग किरदार प्ले करते हैं। आज आप मुझसे सवाल पूछ रहे हो, कल किसी और जगह मैं सवाल पूछती हूँ। आज आप जो है घर जाओगे तो आप बेटे बनते हो, रूममेट के संग रूममेट बनते हो, पत्नी के संग पति बनते हो। तो हम हर कोई ना बहुत अलग-अलग रोल प्ले करता है और वो हम रियल लाइफ़ में करते हैं अपनी। तो मुझे ये बहुत इंटरेस्टिंग लगता था कि कैसे एक ही व्यक्ति किसी को दिखाने के लिए नहीं करता है। लेकिन जब से बच्चा होता है ना, जब से स्कूल जाना शुरू करता है, तब से वो नेचुरली एक्टिंग करता है। तो मेरी जो रियल लाइफ़ और रियल लाइफ़ सिचुएशंस है, वो ही मेरी प्रेरणा है। मेरा सवाल सर आपसे है, जैसा आपने बताया कि पिताजी प्रोफ़ेसर थे और भाई यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। तो ये उस घर में जहाँ पिताजी प्रोफ़ेसर हों, भाई यूपीएससी की तैयारी कर रहा हो और छोटा बेटा जब एक्टिंग की तरफ आया, तो उस समय घर में क्या माहौल था? और साथ ही जब आपने सबसे पहला नाटक ताजमहल का टेंडर किया, उसमें चपड़ासी का किरदार निभाया, तो उस समय दिमाग में क्या चलता था? लाइफ़ में कुछ क्लियर नहीं होता। रशियन राइटर को पढ़िए, टॉल्स्टॉय को, फ्योदोर दोस्तोयेवस्की को और मैक्सिम गोर्की को। लाइफ़ में कुछ क्लियर नहीं होता। एक सीढ़ी चढ़ते हैं, दूसरी सीढ़ी साफ दिखती है। दूसरी सीढ़ी चढ़ते हैं, तीसरी सीढ़ी साफ दिखती है। आपको छत नहीं दिखना चाहिए।
जिसको छत दिख गया ना, उसको स्वर्ग भी दिख जाता है। तो इसी हिसाब से मेरा बड़ा भाई एक्टर बनना चाहता था, पर वो एमएससी केमिस्ट्री करके दिल्ली आया था। एज का पंगा, होम लोन, 2 बहन की शादी, इस उत्तरदायित्व में उसने अपने सपने को त्यागा और मुझे बोला कि दुर्गेश तुझे ये करना चाहिए। क्योंकि मेरा बड़ा भाई और मैं बहुत ही अंतर्मुखी लोग हैं। हमारा परिवार बहुत ही अंतर्मुखी लोगों का परिवार है। तो उसने बोला अगर अंतर्मुखी रहे तो सर्वाइव नहीं कर पाएँगे इस समाज में। तो एक लड़के को थोड़ा बदमाश बनाना चाहिए। तो उसने व्यक्तित्व विकास के लिए मुझे थिएटर जॉइन कराया। मैं एक बड़ा एक्टर बनूँगा ये हमने कभी नहीं सोचा था और अभी भी नहीं सोचता हूँ। मैं मात्र व्यक्तित्व विकास के लिए ये काम कर रहा हूँ। मैम आपने काफ़ी लंबे समय टीवी सीरियल्स में काम किया है और फिर सिनेमा और अब वेब सीरीज़ या ओटीटी। तो आप इस बदलाव को कैसे देखती हैं और आपको सबसे ज़्यादा सुकून किस काम में मिलता है? देखो मैं थिएटर वाली हूँ और मेरे ख़्याल से मैं अकेली नहीं, जितने भी लोग थिएटर करते हैं, जो लाइव ऑडियंस के साथ सामने परफ़ॉर्म करने का जो एक आनंद है, वो किसी और के साथ मतलब आप कंपेयर भी नहीं कर सकते हैं, वो छू भी नहीं सकता है उसको। तो बेस्ट जो है वो तो थिएटर परफ़ॉर्मेंस ही होती है। और एज़ एन एक्टर ये मुझे लगता है जब हम कोई काम करते हैं, चाहे वो सीरियल हो, थिएटर हो, ओटीटी हो या फ़िल्म हो या इवन एड हो या अगर मैं यहाँ पर आपके सामने परफ़ॉर्म करूँ, तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है बिलीव करना और ऑनेस्ट रहना अपने आप से, वो सब में एक समान है। आप ये नहीं कह सकते कि ये स्टेज है तो मैं यहाँ पे 28% देता हूँ और सीरियल है तो 5% दे दो चलेगा, ओटीटी है तो 15 दे दो, फ़िल्म है तो 25 दे दो। नहीं, वो नहीं हो पाता है। एज़ एन आर्टिस्ट वो अंदर से हो ही नहीं पाता है। लाइक अगर माँ को आप बोलोगे खाना बना दो, तो वो जिस चीज़ में जो चीज़ डालनी है वो उसी सही मात्रा में डालेगी। वो ऐसा नहीं कहेगी कि नाश्ता है तो चलो नमक ज़्यादा भी हो गया कोई बात नहीं, लंच में बराबर कर दूँगी। वो ऐसा नहीं हो पाता ना, उसी तरह है कि आर्टिस्ट हो तो आपके लिए काम मतलब एक ही समान है सारा। प्रणाम सर, हमर नाम श्रिया अछि। हम अपनेक से ई सवाल करब कि जते भी मिथिलांचल के लोग छथिन जे रंगकर्मी छथिन से इंडस्ट्री में आबै लेल बहुत बेसी स्ट्रगल कऽ रहल छथिन। हुनका सबके अहाँ की संदेश देबऽ चाहै छियै? कियाकि अहाँ अपने ओहिठाम से निकललहुँ हेँ और एखन एते नीक बॉलीवुड में काज कऽ रहल छी तऽ अहाँ हुनका सबके कोनो नीक संदेश दियौ। देखियो हम सब छियै ब्राह्मण, हमर नाम भेल दुर्गेश कुमार चौधरी, मतलब झा मिसर जे सब बुझैत हेबै सएह छियै हम। अपना तरफ एगो लोकोक्ति छै बहुत कि मैथिल ब्राह्मण दिखाए आ साँप देखाए तऽ साँप के नहीं मारी, मैथिल ब्राह्मण के मार दी। मतलब कि सांप को मत मारिए, मैथिल ब्राह्मण बड़ा खतरनाक होता है, जहां जाएगा टंग खिंचवा बुद्धि लगाया। मतलब सांप से जहरीला मैथिल ब्राह्मण को बोला गया है। तो इसीलिए हम कहना चाहेंगे वो टंग खिंचवा बुद्धि बहुत चलता है। फिर भी मैं कोशिश करता रहता हूँ। अभी मेरा जूनियर है श्याम कुमार सैनी एनएसडी से, उसके साथ मैंने एक प्ले किया एमए थिएटर डिपार्टमेंट ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में। उसके बाद प्रकाश बंधु जी अच्छा काम कर रहे हैं और फिर से आप हो गए नितिन चंद्रा जी के साथ मैंने द सस्पेक्ट करके एक शॉर्ट फिल्म और जैक्सन हॉल्ट किया। तो और अचल मिश्रा भी अच्छा काम कर रहे हैं। पोखर के दुनू पार वाले डायरेक्टर पार्थ सौरभ अच्छा काम कर रहे हैं और इस बार तो समानांतर को नेशनल अवार्ड भी मिला है। तो काम अच्छा हो रहा है, पर बात दिक्कत ये है कि अरे भाई मैं मेहनत कर रहा हूँ, लो ना मुझे, ना ऑस्कर दिला दिया तो बताना। भाई लोगे नहीं मुझे और बनाओगे फ़िल्म, ऐसे थोड़ी होता है। बिना ट्रेनिंग के कोई एक्टर बनता है? बिना ट्रेनिंग के कोई एक्टर नहीं बनता है। तो मैं तो यही बोलता हूँ फ्री में काम करूँगा, स्क्रिप्ट अच्छी लाओ। और बेटा एक बात और है ना, स्ट्रगल हर फील्ड में है। आप अगर देखो तो सारे के सारे जो आईएएस की तैयारी करते हैं, आईएएस के लिए अपेयर होते हैं, हर एक बन नहीं जाता है।
आज अगर हम सबका मन टटोले ना तो मेरे ख्याल से 75 टू 80% लोग मजबूरी में और रिस्पॉन्सिबिलिटी के चक्कर में काम करते हैं। जो कोई कुछ करना चाहता है पैशन, चाहे वो एक इंसान को बहुत अच्छा सीए बनना हो, उसका ड्रीम हो वो, कभी-कभी वो नहीं बन पाता है सीए, उसे एक टीचर बनना पड़ता है। कोई बहुत अच्छा म्यूज़िशियन हो, किसी को पेंटिंग करनी हो या कोई आर्मी में जाना चाहता हो, बहुत बार हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा नहीं है किसी एक ही फील्ड में लोगों का स्ट्रगल होता है। हम जिनको जानते हैं हमें सिर्फ़ उनका स्ट्रगल पता चलता है। आपके किरदार में और नीना जी के किरदार में एक बहुत कट्टर दुश्मनी देखी गई है। तो क्या असल ज़िंदगी में भी आप दोनों का रिश्ता उसी दुश्मनी की तरह है या उसमें कुछ मिठास भी है? नहीं और ये अच्छी बात है कि वो मेरी सीनियर है एनएसडी से और बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, बहुत उन्होंने काम किया है और लाइफ में भी उन्होंने बहुत कुछ देखा हुआ है। वो तो मेरी गॉड मदर टाइप है एंड शी इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। मैं जब शूट करती हूँ पंचायत का तो अपना सीन करने के बाद मैं उन्हीं के संग बैठ के गप्पे मारती हूँ। मैं उन्हीं के संग खाना, उन्हीं के संग नाश्ता, उन्हीं के संग शाम को वॉक और फिर डिनर भी उन्हीं के संग करती हूँ। इनफैक्ट इस बार क्या हुआ था कि वो हम लोगों का एक सीन हो रहा था जिसमें हम सरपंच ऑफिस के बाहर खड़े थे और वो लोग सड़क के पार बैठे हुए थे। जब बहुत देर हो गई ना तो आके मेरे से लड़ रही थी वो, "अच्छा इस बार तूने बड़ी पार्टी बदल रखी है?" तो मैंने कहा, "नहीं, नहीं वो शॉर्ट और वाल था इसलिए मैं नहीं आई, मैं आप ही के पास आ रही थी।" तो हमारी बहुत अच्छी दोस्ती है। हेलो मैम, हेलो सर, मेरा नाम नेहा है। सर मेरा सवाल होगा जीतू भैया से रिलेटेड। हम सब जो यंगस्टर हैं या किसी भी एज ग्रुप के हैं, हम जब भी उनको स्क्रीन पे देखते हैं तो काफ़ी रिलेट कर पाते हैं हम उनसे। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है जीतू भैया के साथ? देखो मेरा एक्सपीरियंस उनके साथ बहुत अच्छा है क्योंकि उनके संग मैं पंचायत करने से पहले शुभ मंगल ज़्यादा सावधान फ़िल्म कर चुकी हूँ और वो सरल है। मतलब ऐसे कुछ शोशाबाज़ी है नहीं उसमें। दूसरा क्या होता है जब आप किसी एक प्रोजेक्ट में काम करते हैं तो वो प्रोजेक्ट आप सबका होता है, किसी एक एक्टर का नहीं होता है, चाहे आप छोटा रोल कर रहे हो या बड़ा रोल कर रहे हो। और जो समझदार इंसान होता है वो इस बात को समझता है और सबको एक साथ लेके चलता है। ऐसा नहीं होता है कि मतलब वो हमको एटीट्यूड दिखाएँ या हम उनसे अच्छे से बात ना करें या हम अपने को उनसे कम समझें और किसी को ज़्यादा, वो जो एक डिफ़रेंस होता है ना, फिर वो नहीं होता है। तो अच्छा एक्सपीरियंस है। आज भी व्हाट्सएप में अगर उसकी कोई और फ़िल्म आ रही होती है तो वो हमको बोलता है कि ये स्क्रीनिंग है, आओ देखने। टाइम होता है हम जाते हैं, हमारा कुछ काम होता है तो हम उसे मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप पे बात होती रहती है। अच्छा रिलेशन है। अगर जीतू भैया नहीं होते तो पंचायत नहीं होता। और दूसरी बात रघुवीर सर, उतना ही नीना गुप्ता मैम, उतना ही राजभर मैम। हम देखिए पंचायत 1 आया तो जीतू भैया के लिए लोगों ने देखा। फिर 2 चमत्कार हुए, चंदन रॉय और फैजल मल्लिक। 2 देखने लोग आए तो चंदन रॉय और फैजल मल्लिक को देखने आए। तो उसमें चमत्कार हुआ विनोद और बनराकस। अब 3 देखने आएँगे लोग, पता नहीं क्या चमत्कार हो। तो उस चमत्कार का वेट कीजिए। जैसे टियर 3 सिटीज़ से रिलेटेड हम ज़्यादा वेब सीरीज़ देखने लग गए हैं, चाहे नेटफ्लिक्स हो, चाहे आपका अमेज़न हो। तो वो क्यों अभी ज़्यादा इतना पॉपुलर हो रहा है, उसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे सर? देखिए मैं तो अमेज़न, नेटफ्लिक्स नहीं हूँ, इसका जवाब तो मैं नहीं दे सकता। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, कभी शांति से अकेले में जाइए, फणीश्वर नाथ रेणु को पढ़िए, बाबा नागार्जुन को पढ़िए। आत्मा पे एक लेयर चढ़ेगा, वो आपको आर्टिस्ट बनाएगा। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप जहाँ से हो, जहाँ जन्म लिए हो, उसके 3 किलोमीटर के परिधि में कोई लेखक है, कोई राइटर है, कोई डायरेक्टर है, उसको टटोलिए, उसको आटा बनाते ना गूंदिए, तब रस निकलेगा। नहीं तो संजय लीला भंसाली तो सब कर रहे हैं, अनुराग कश्यप भी सब कर रहे हैं, करण जौहर भी सब कर रहे हैं, लेकिन हमें बात है नई कहानियां लाने का। रोटी बनने से पहले आटा गूंदते कैसे हैं? कितना आत्मा लग जाता है ना उसमें। उस तरह से जहां जन्म लिए हो, उसके 3 किलोमीटर की परिधि में राइटर ढूंढो, डायरेक्टर ढूंढो
और उसको गूंदो, कहानी मिलेगी। सर अक्सर बिहार के जो कलाकार होते हैं उनके बारे में हम सुनते हैं कि आप अप मार्केट नहीं लगते हो या फिर डाउन मार्केट, कुछ हम ऐसा सुनते हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बेटा, अप मार्केट डाउन मार्केट समाज में होता है, सिर्फ इंडस्ट्री में नहीं है, सिर्फ बिहार में नहीं है। इसको हमको अपने अपने अंदर सबको अपने अपने घर में टैकल करना होगा। ये चाचा गांव से आया है, ये अमेरिका वाला आया है, डिफरेंस तो वहीं से हो जाता है। स्विगी से सब्जी मंगाई है और बाहर ठेले वाले से खरीदी है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये इनको हम अंडरलाइन कर देते हैं करके इंडस्ट्री में होता है, पर ये इंडस्ट्री में नहीं होता, ये हर जगह होता है और ये घर से शुरू होता है। तो ये जो हम है ना, हम ही लोग समाज बनाते हैं ना, और कौन बनाता है? जब हम सारे मिलकर एक चीज़ को पॉइंट आउट करते हैं, तो वो एक इश्यू बन जाता है। तो इसी तरह ये जो अप मार्केट और डाउन मार्केट है, ये हम सबके दिमाग में है। हमारे अपने, मैं आपको एक किस्सा बताती हूँ। थोड़ा जब नाम हो गया, ये हो गया, मुझे ज़्यादा लोग पहचानने लगे, मुझे ना एक सूटकेस खरीदना था। मैं गई मॉल में सूटकेस खरीदने, और मुझे ऐसा लगा मुझे ना बड़ा ब्रांड का सूटकेस खरीदना है, क्योंकि एयरपोर्ट पे जब मैं अपना बेल्ट से सूटकेस उठाऊंगी तो लोग अगर देखेंगे कि अरे इसने तो स्काई बैग का या ये तो छोटा सा बिना ब्रांड का बैग उठाए, तो लोग कहेंगे अरे ये तो एक्ट्रेस है, इतना गंदा। ये हमारे दिमाग में बैठ गया, किसको इतना फुर्सत हो रही है, और अगर कोई सोचता है तो सोचने दो, लेकिन वो हम दिमाग में बना लेते हैं और फिर हम कहते हैं हाँ ये ब्रांड खरीदेंगे, ये ना अप मार्केट है, ये ब्रांड अप मार्केट है। ये हम ये नहीं देखते हैं कि उसमें मेरा काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये हमारे अंदर ही है सब। मुझे ये लगता है, उनका अपना विचार। देखिए मैम, अप मार्केट कैसे बनूं, अब मेरा चैलेंज ये है। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको भी मेथड में लाया। ऑटो में जाता हूं, 75 रुपया होता है, 100 रुपया देता हूं, अप मार्केट हो रहा हूं। हिमालय का फेस वॉश लगाता था, अब बड़ी कंपनी का लगाता हूं, अब मार्केट हो गया मैं। आज चप्पल पहन के आया, 25,000 का वुडलैंड का जूता खरीद रहा, अब मार्केट हो गया हूं मैं। आजकल नंगे पैर आएगा तो ज्यादा अप मार्केट हो जाएगा। तो वही देखिए, चप्पल पहन के आया हूं। स्टाइल हो जाता है। तो कोशिश इंसान हर चीज की करनी चाहिए। मैंने अभी एक ऑडिशन क्रैक किया है, करण जौहर की वेब सीरीज है, और मैंने पंचायत भी की है। तो ये चैलेंज चलता रहेगा, और जीवन का दूसरा नाम संघर्ष है, वो चलता रहेगा। सर लास्ट क्वेश्चन पूछूंगी, आपको ज़्यादा परेशान नहीं करूंगी मैं। नहीं नहीं, आप मुझे परेशान कीजिए। सर पंचायत में एक सीन था जब बोर्ड पे लिखा हुआ था कि 2 बच्चे मीठी खीर बाकी बवासीर, तो वो जो जब सीन आप कर रहे थे तो काफ़ी सीरियस थे आप, लेकिन हम एज ए ऑडियंस काफ़ी हंस रहे थे। तो कितना मुश्किल होता है वैसे सीन को करना? वैसे सीन में आप हमें तो हंसा रहे होते हो, लेकिन खुद आप बहुत सीरियस होते हो, तो वो कैसे होता है सर? थोड़ा हमें उसके बारे में बताइए। हमारा पिंटू बवासीर है। अब क्यों हंस रही है? मैं तो सीरियस कर रहा हूं, मैं सीरियस रहूंगा। चार्ली चैपलिन सीरियस रहते थे। आप हमारी कर्तव्यों से हंसिए, हम नहीं हंसेंगे। मैं अपने आप को कॉमेडी एक्टर नहीं मानता, मैंने लोकपाखीन भी किया हुआ है। एक स्पीच सुनाता हूं, सुनिए मैडम। 1 मिनट सुनिएगा लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा दिमाग ठिकाने पर नहीं है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मैं कहां से शुरू करूं। ओ माय गॉड, ये जो स्टॉक मेरा है, ओ माय गॉड। जिनका लोग वहां पहले पहुंच गया था, वो हर बार 5,000 से ज्यादा की रकम लगा रहा था। मैंने 10 बोले तो वो 55, वो हर बार 5,000 जोड़ता गया और मैं 10,000 जोड़कर बोलता गया। आखिर मामला खत्म हुआ और मैंने मॉर्गेज की रकम से 90,000 ज्यादा की बोली लगाई। ओ माय गॉड, ये चेरी ऑर्चर्ड मेरा है, जहां मेरे बाप दादा कभी रसोई घर में घुसने की इजाजत नहीं थी। वारे ऐसे फेंक गई, वो दिखाना चाहती है कि अब उस घर की मालकिन हो। कोई बात नहीं, बजाओ बैंड वालों, बजाओ। आज मैं खुश हूं, बहुत खुश हूं, जो स्टॉक में आया हूं, बहुत खुश हूं। नसीर सर,
इरफान सर, हाँ सब ठीक है, थैंक यू। सर आपने हाईवे का जिक्र किया, आपकी सबसे पहली मूवी थी हाईवे, उसमें आलिया भट्ट, इम्तियाज अली जैसे नाम थे, तो उनके साथ काम करने का आपका कोई किस्सा या कोई आपको उस समय कोई याद है? मैंने बहुत मेथड लगाया था दोस्त, बहुत मेथड लगाया था। 26 दिन नहीं नहाया था। एक एमएलए की लड़की को लेके भागा है आदमी, बाप रे बाप, इमेजिन करो, एक एमएलए एमपी की लड़की को लेके भागना, वो भी इतनी सुंदर, बाप रे बाप। ये था, कितना होगा, मतलब आलिया भट्ट को जब पहली बार देखा लगा बच्ची है ये तो यार, बहुत बच्ची है। पहली बार देखा जयपुर में, गए थे मॉन्क शूट कर रहे थे अनिल मेहता सर, इम्तियाज अली, बहुत बच्ची है यार, कैसे कर पाऊंगा। और मेरा कुछ ऐसा नहीं है, मैं बहुत ऑर्गेनिक एक्टर हूँ, जब तक फील नहीं आता तब तक मैं डायलॉग नहीं बोलता, इवन मैं पोटी भी नहीं जाता जब तक लगता नहीं है मेरे को। तो हुआ यूं कि मैंने उस सीन के लिए 26 दिन नहीं नहाया, 10 दिन डायलेक्ट कोच के साथ बैठा, और उसके बाद इम्तियाज अली सर का इनपुट आता था मेरे लिए कि रियल, बस मुझे रियल चाहिए, डायलॉग बोल। और सबसे अच्छा लगा वो डांस वाला सीन जो मेरा है, जो एक अंग्रेजी गाने पे होता है, एसले लोबो सर की असिस्टेंट थी, उसने डायरेक्ट किया, तो खुश थे सर, खुश थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने कोई काम नहीं दिया मुझे। चलिए कोई बात। सर मैम, मेरा सवाल आप दोनों से है कि आप दोनों छोटे शहरों से आए और फिर आपको एनएसडी जैसे बड़े एक्टिंग स्कूल में पढ़ाई करने का मौका मिला। तो मैं जानना चाहूँगी कि आपके वो कुछ साल वहाँ पे जो बिताए आपने, वो कैसे रहे, और क्या आपको लगता है कि आपने वहाँ पे ऐसा क्या खास सीखा जो शायद आप और किसी एक्टिंग स्कूल में ना सीख पाते? अपनी सारी जिम्मेदारियां अपने आप उठाना, अपने किए के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होना, ये मैंने सबसे ज़्यादा सीखा है। क्योंकि लाइब्रेरी सर स्कूल्स में होती है, सीख देने वाले टीचर्स सब जगह होते हैं। एनएसडी में मैंने पहली बार, क्योंकि छोटे शहरों में जो टीचर्स होती हैं, जो गुरु होता है, उनका दर्जा बहुत अलग होता है। एनएसडी में मैंने देखा कि टीचर दोस्त भी होता है, सिर्फ गाइडेंस नहीं देता है, वो दोस्त होता है, वो आपको छोड़ता है, आप पे भरोसा करता है, वो आपको टोकता नहीं है, वो आज़ाद छोड़ता है आपको। जैसे बच्चे को पानी में छोड़ दो ना, तो खुद छपाके से हाथ मारता है, पैर मारता है, खुद सीखता है कि कैसे बचना है। तो एनएसडी में मैंने वो सीखा जो मुझे, जब मैं बॉम्बे गई तो एक अनजान शहर में मुझे जीने का जिससे हौसला मिला। इसके लिए मैं आपको बहुत अच्छा जवाब दूंगा, मैं तैयारी करके आया हूँ। ये नेचुरल था। ये नेचुरल था, मुझे प्यास लगी है। देखिए, सबसे पहली बात शुरू होती है, एक्टिंग में बहुत लोग बात कर रहे हैं आजकल, 100 साल हो गए सिनेमा को, 113 साल लगभग हो गए इंडिया में, हवा में बहुत बात करते हैं लोग। और इरफान खान सर के जाने के बाद उनका फोटो स्टेट बहुत चल रहा है, उनका बहुत फोटो स्टेट चल रहा है। लोग रियल, असली रियल क्या होता है वो लोग जान नहीं रहे हैं। असली रियल जानने के लिए आपको ये पता करना पड़ेगा कि इरफान खान सर पढ़ते क्या थे। एक्टर्स ऑन एक्टिंग, अमेज़न पे ये किताब है, मुझे 10 साल लगे मंगाने में, पैसा और धैर्य, उसके बाद मुझे ये किताब मिली। बैग जो देख रही हैं वो ऐसे ही एक बैग टांगते थे और निकोटीन लेने के लिए एक पाउच रखते थे, हर 5 मिनट में वो एक सिगरेट पीते थे। तो ये बैग उनका कॉपी किया हुआ है, और ये किताब उनके इस हाथ में थी, और इस हाथ में लाइफ एंड पाई की स्क्रिप्ट थी। हमारी 5 दिन की क्लास ली, उन्होंने घोड़े खोल दिए, दिमाग के घोड़े। आज जो फोटो स्टेट चल रहा है ना, ये सब फोटो स्टेट एक बार में निकल गया। जब मैंने लोपा खिन की स्पीच करी उनके सामने, उन्होंने डायरेक्ट बोला, टट्टी कर रहा है तो टट्टी। 3rd ईयर के स्टूडेंट को बोल रहे थे, दुर्गेश टट्टी मत कर, रियल कर, रियल। तो एक किताब हो गई ये हाँ, हमें पहले टीचर पढ़ाने आया आदिल हुसैन, द ग्रेट आदिल हुसैन, जो ग्रोतोस्की थिएटर पे काम करते हैं, टुवर्ड्स द पुअर थिएटर। तो 6 महीना उन्होंने काम कराया, बहुत ट्रूथ पे काम कराया,
कि जो हो सच करो, सच करो। तो हमने सच किया। सच करते-करते पता चला वो भी झूठ करते हैं। उसके बाद हमने काम किया कुडियट्टम पे। 3000 साल पुराना हमारा ट्रेडिशनल फॉर्म है, जिसमें रियलिज्म का बीज छुपा हुआ है। तो आप लोग को मौका लगे, केरला जाइए, 2-3 महीने का वर्कशॉप कीजिए। गोपीनाथ जी और उनकी पुत्री हैं कपिला वेणु, वो हमें सिखाती थी। वो ट्रेडिशनल फॉर्म है। और फिर हमने एक सीखा, उसको बोलते हैं रीजनल में कुछ बोलते हैं कथकली, जो सिर्फ ब्राह्मण करते हैं, वो सीखा हमने। फिर हमने मार्शल आर्ट के तौर पे कलरी सीखा, डांस में छाव सीखा। देखिए, मैं हवा में कुछ बोल दूं कि ये लाइफ से आता है, उससे आता नहीं। आपको क्रॉस सेक्शन करना पड़ेगा, माइंड का, बॉडी का, समाज का, देश का, जिला का, गांव का, क्रॉस सेक्शन करना पड़ेगा। और फिर उसके पॉइंट पे मिलेगा एक्टर। एक वृत्त होता है जिसकी परिधि होती है, परिधि पे व्यास होता है, वृत्त के अंदर व्यास की त्रिज्या होती है। त्रिज्या पे चलते हुए केंद्र पे जाइए, व्यास से होते हुए परिधि पे आइए, और तब पूरा होता है एक फिल्म। तो केंद्र में होता है अभिनेता। एक नहीं जाएगा इसमें से। तो अभिनय पे ऐसे पहुंचा जाता है। और दूसरी बात, हमारे दूसरे गुरु हैं मनोज वाजपेयी जी। मैं इनको बहुत मानता हूं, उनकी जीवनी पढ़ी, बहुत चीजें मुझे समझ में आई। लेकिन इन सब चीजों को सीखते हुए, अभी और आगे बताऊंगा, इन सब चीजों को सीखते हुए मुझे एक चीज जो लगा, जो बहुत ही रोमियो जूलियट वाला है, कि कोई साला प्यार करना नहीं सिखा पाया। फंस गया मैं उसमें। मैं कर रहा था लोपाकीन, उसमें है वार्या, उसकी प्रेमिका। उस सीन में मैं फंस गया। मैंने गांजा मारा, कुछ हो कुछ हो कुछ हो, साला हो नहीं रहा था। कोलैप्स कर गया मैं। 12 शो में से 1 शो किया मैंने। फिर मुझे लगा कि ना दुर्गेश, रियलिज्म तो नहीं पकड़ पाए। तो डॉक्टर के पास गया, उन्होंने सब चेकअप किया, बोला डिप्रेशन है तुझे। एक लड़की थी, उससे प्यार हुआ। उस लड़की ने बोला पापा के बताऊंगी। मैंने बोला पापा से पूछ के बताएगी? उस दिन से मैं समझा कि लंगोट का कच्चा आदमी इस फील्ड में नहीं आना चाहिए। आज ही अमेज़न पे एक लंगोट मंगाया है और कल से लंगोट पहनना शुरू करूंगा। तो सर मेरा सवाल ये है आपसे, जैसा कि आपने बताया अभी इरफान जी और नसीर जी के बारे में, तो आपका और उनका कोई फेवरेट डायलॉग या कोई सीन जो आप हमें करके दिखा सकें? देखिए, मैं यही सवाल करता हूँ, मिमिक्री नहीं करता मैं आपको एक डायलॉग सुनाता हूँ, आपकी इच्छा की पूर्ति करता हूँ। जो डायलॉग नसीर सर ने सुना मुकेश तिवारी को परफॉर्म करते हुए, और उन्हें दिया चाइना गेट। मैं नहीं जानता, मैंने सोचा था कि देवता से साक्षात्कार होना एक बड़ा ही हृदय विदारक अनुभव होगा, ठोस होगा, वर्णातीत होगा, बिल्कुल सदैव होगा। यद्यपि मुझे लगता रहा कि इंद्रदेव कई बार आए, किंतु मैं निश्चित नहीं कह सकता। जब पहली बार प्रकट हुए तो उन्होंने कहा, नहीं यवक्री, तुम तपस्या से ज्ञान की सिद्धि नहीं कर सकती। ये तो अध्ययन से आता है, अनुभव से आता है। ज्ञान समय है, ज्ञान तो आकाश है, तुम्हें इन आयामों में स्वयं चलना ही होगा। मैंने कहा नहीं, यदि तुम इंद्र हो तो मुझे ज्ञान का वर दे दो। बस यही संवाद बार 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 बार, कोई गहरी बात नहीं है। फिर देवता अंदर ध्यान हो जाते, कोई प्रमाण पीछे नहीं छूटता कि वो आए थे। मैं चारों ओर देखता, वही काला बिच्छू, पंछियों की बिटों की बौछार मेरे चारों ओर। कहीं किसी नशे की पिनक में तो नहीं देखा सब कुछ।
या सुबह सवेरे कंदमूल खाया था, कहीं उसी की मादकता तो नहीं है? या मेरे मस्तक का ज्वर है, जो मेरी मस्तिष्क की शिराओं को बहकाता? यूं ही बीतते गए दिन बरस, फिर 2 बरस, फिर देवता प्रकट हुए और हंसते हुए कहे, बहती धारा पर कहीं रेती से पुल बना करता है। मैंने कहा नहीं, यदि तुम इंद्र हो तो मुझे ज्ञान का वर दे दो। थैंक यू सो मच सर एंड मैडम, आप लोगों ने अपना इतना कीमती समय हम लोगों के लिए निकाला और हमारी ऑडियंस के लिए निकाला, उसके लिए थैंक यू सो मच।